प्यारे बच्चों, आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 5वीं की भाषा भारती एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे। यहाँ देखिए जो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका दी गई है, इसके हमने 4 पार्ट तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका पार्ट है 5 दिया गया है, ईदगाह। क्या दिया है? ईदगाह। इसको देखें, इसके पूर्व की तैयारी रहती है पाठ की, तो इसको जरूर पढ़ लेंगे और इसके बाद यहाँ से प्रश्नों को समझना शुरू करिएगा। देखिए इसमें दिया गया है कि हामिद क्यों प्रसन्न था। हामिद बहुत प्रसन्न था। प्रश्न 1 में क्यों प्रसन्न था भाई? क्योंकि उसने अपनी दादी अमीना की गोद में वह सोता था और वह समझता था कि हम दादी को कुछ ले जा रहे हैं। ठीक है ना? तो वह दादी अमीना की गोद में सोता था, इसलिए वह बहुत प्रसन्न था। प्रश्न 2, वह काला घोड़ा है। वाक्य में विशेष शब्द कौन सा है? तो इसमें घोड़ा विशेष शब्द है। क्या विशेष? आँखों का तारा होना। ये जो यहाँ पे मुहावरा दिया गया है, इस मुहावरे का अर्थ है प्यारा होना। क्या? प्यारा होना। ठीक, ये बी वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर भर देना है। चलिए प्रश्न 4 है, लम्ही गांव में किस कहानीकार का जन्म हुआ था? तो जो गांव लम्ही गांव है, यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद्र जी जो थे, इनका जन्म हुआ था। किसका? मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक, चलिए आगे देखें। अगले जो प्रश्न इसमें दिए गए हैं, इसमें दिया गया है 5वीं में कि आप कहाँ जा रहे हैं। वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? तो देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रश्नवाचक चिन्ह कहलाता है, इसका प्रयोग किया जाएगा। ये सी वाले ऑप्शन में ये ऐसा बनाया जाता है, ये प्रश्नवाचक है। ठीक है, इसको प्रश्नवाचक चिन्ह बोला जाता है। यहाँ देखें खाली स्थान दिए गए हैं, इन खाली स्थानों को आपको यहाँ पे जो शब्द दिए गए होते हैं, इनसे भरना होते हैं। तो यहाँ देखिए ये शब्द दिए गए हैं, आविवेक, क्रोध, 8 आत्माओं, 4 चिश्ती, मदन, हामिद, बिजली, मशक। ठीक है, तो भ्रातृत्व, ये क्या लिखा हुआ है? भ्रातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। भ्रातृत्व, इसमें आत्मा, भ्रातृत्व माने होता है आत्मा। इस अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। इसे जो हमें जो पाठ दिया गया है, इसके आधार पर। ठीक है, दादी ने हामिद को बहुत दुआएं दी। विवेक शब्द का विलोम क्या होता है? अविवेक, उल्टा। ठीक है ना? भिश्ती ने पानी मशक में रखा। किस में रखा? मशक में। चलिए आगे देखिए, इसके जो यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, इनको यहाँ समझिएगा। इसमें है कि ईदगाह में एक साथ की जाने वाली प्रार्थना वो क्या कहलाती है? सजदा। क्या बोलते हैं उसको? ईदगाह में सजदा बोलते हैं। और तवे से रोटियां उतारते समय किस वस्तु का उपयोग किया जाता है? चिमटे का। हमें चिमटा लाया था, है ना? चलिए आगे देखिए, प्रश्न 13वां दिया गया है कि सुरलोक सुधारना मुहावरे का अर्थ वाक्य में प्रयोग करें। मृत्यु हो जाना। क्या? मृत्यु हो जाना। मुहावरे वाक्य भी बनाना था। मृत्यु हो जाना यानी क्या होता? स्वर्गवास हो जाना। ठीक है, हमारे गांव में बड़े बूढ़े की मृत्यु हो गई, या हमारे दादी की मृत्यु हो गई, या हमारे दादे की मृत्यु हो गई, ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए, हमारे दादाजी की मृत्यु। सुरलोक सुधारना, सुरलोक सुधारना, इस शब्द का मतलब हमें यहाँ लिखना है। तो इस प्रकार से उतारिएगा आप यहाँ से कि हमारे दादाजी सुरलोक सुधार गए। ठीक, ये होगा वाक्यों में प्रयोग। इसकी मृत्यु का नहीं लिखना है, सुरलोक सुधारने का लिखना। प्रश्न 14 दिया गया है कि दुआ शब्द का हिंदी समानार्थी शब्द है प्रार्थना। दुआ यानी प्रार्थना। ठीक, यहाँ देखिए प्रश्न 15वां दिया गया है कि हामिद ने चिमटे की कौन कौन सी विशेषताएं बताई। तो हामिद ने अपने चिमटे की जो विशेषताएं बताई हैं, उनको यहाँ पर देखिएगा और यहाँ से लिख लीजिएगा कि बच्चे जो रहते हैं, उसने अपने खिलौने तथा मिठाई नहीं देते थे जो साथ में थे, तब हामिद ने ऊपरी मन से इन चीज़ों की बुराई करता है। तो वह तर्क दे करके चिमटे को खिलौना, शेर, बहादुर और रुस्तम, हिंद तथा सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध करता है। वह कहता है कि हमारा जो ये हमारा चिमटा है, ये शेर है, लड़ सकते हैं हम इससे, ये बहादुर है, और रुस्ते में हिंद तथा सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध वह करना चाहता है कि हमारा चिमटा इस प्रकार से है। ठीक, चलिए प्रश्न 16वां देखिए, इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिख करके उनका वाक्य में प्रयोग करें। प्रशंसा।
ठीक है। प्रशंसा इसका शुद्ध रूप है, ये थोड़ा सा रूप अलग से लिखा गया है। सा ऊपर बाद में बनाया गया और सा पीछे, तो इसको प्रशंसा इस प्रकार से सुधार करके लिखेंगे। ठीक है। शक्कर का जो सा है वो बीच में आएगा और षटकोण का ये सर्वंते का सा पीछे। तो ये अब वाक्य में प्रयोग करेंगे। माँ अपने बच्चों की खूब प्रशंसा करती है। तो प्रशंसा शब्द जो है सही शब्द है, इसका वाक्य में प्रयोग करना है। यहाँ देखें पर्वत क्या लिखा हुआ, पा रा लिखा हुआ है, ठीक है ना। वत लिखा है, तो ये शब्द गलत है। पर्वत वा के ऊपर रेफ लगाना है और इसका लिखेंगे पर्वत बहुत ऊंचे होते हैं। निर्भय नाम है और रा साथ में लगी हुई है जो कि गलत है। यहाँ शुद्ध रूप हो जाएगा निर्भय, बाकी ऊपर रेफ लगाना और इसका वाक्य में प्रयोग, निर्भय होकर काम करने में सफलता मिलती है। इस प्रकार से हम इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। प्रश्न 17वां देखें। यहाँ पे हमें अपने बड़े बूढ़ों की सेवा क्यों करनी चाहिए। बड़े बुजुर्ग कमज़ोर हो जाते हैं, इसलिए हमें उनकी सेवा व देखभाल करनी चाहिए। प्रश्न 18 देखें। इसमें है कि हामिद की दादी का गुस्सा स्नेह में क्यों बदल गया। क्योंकि छोटे से हामिद की दादी के प्रति इतनी हमदर्दी देख करके उनका गुस्सा स्नेह में बदल गया। इस प्रकार से हमें उसको लिखना। प्रश्न 19वां देखिए, यहाँ पर यह दिया गया है। इसमें था कि हामिद के स्थान पर आप मेले में जाते तो क्या खरीद कर लाते। इन चीज़ों को आप क्या करते और जो भी खरीद कर लाते। देखिए, हम खिलौने, कपड़े, जूते, कई खाने पीने की चीज़ें खरीद कर लाते। मेले में झूला भी झूलते, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का हम उपयोग करते। चलिए, झूले का उपयोग कर लेते। आगे देखें। प्रश्न 20वां दिया गया है और इस 20वें प्रश्न में है कि यहाँ पर देखिए, ये चित्र दिया गया है। इस चित्र के बारे में 8-10 वाक्य लिखना है। ठीक है। यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये देखें पूरे मेले का चित्र है। यहाँ पर ये देखिए, ये गुब्बारे वाला है। ये मेले में देखें तो ये बहुत से लोग, मिठाइयों की ये दुकान लगी हुई है। आपको ये मिठाइयाँ दिख रही होंगी, है ना। यहाँ पर ये लोग बाग क्या है, मिठाइयाँ खरीद रहे हैं। और भी यहाँ पर देखें, ये चिमटे वाला है, ये बर्तनों की दुकान लगाए हुए है ना। ये चिमटे रखे हुए हैं। इस प्रकार से आप इन सभी को मेले का वर्णन देखते हुए, ये घड़े वाला है, घड़े बेच रहा है। तो यहाँ देखेंगे, अब प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर इनको हमें वाक्य लिखना थे, ठीक है ना। 8-10 वाक्य लिख दीजिए। यह एक मेले का चित्र है। इसमें कई दुकानें हैं। एक दुकान में कई तरह के खिलौने हैं। एक आदमी फिरकी वाला या गुब्बारे बेच रहा है। एक दुकान में बर्तन सजे हुए हैं। एक दुकान में लोहे की वस्तुएं हैं जैसे चिमटा, तवा आदि, है ना। एक दुकान में बेचने के लिए मिठाइयाँ हैं और लोग खरीद करके क्या कर रहे हैं, अपने घर ले जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें 8-10 वाक्य लिखना थे। तो ये यहाँ से आप लिख लीजिए। चलिए, ये थे 1 से लेकर के 20 तक के प्रश्न में दिए गए। आपने बहुत अच्छे तरीके से समझे हैं। अब आप जो है इन सभी प्रश्नों को एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में लिख लें। और वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई है ना, तो आप वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। ठीक है, लाइक कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं मान लो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे इसी प्रकार से सभी विषयों की और सभी पाठों की आपको वीडियो मिल सके। ठीक, आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।